आखिर कौन है अनुष्का यादव जिसे तेज प्रताप यादव अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं? आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा कौन सा पोस्ट किया जिसे 2 बार फेसबुक पर और 1 बार ट्विटर पर पोस्ट भी किया और उसे डिलीट भी कर दिया? उस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से परिवार से और पार्टी दोनों से उन्हें निकाला मिल गया, बहिष्कारित कर दिया गया? आखिर लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर से निकालते समय, पार्टी से निकालते समय क्या पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट में वो क्या लिखते हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। ये भी जानने को मिलेगा कि तेज प्रताप यादव जब अपने निजी जीवन को सोशल मीडिया पर लिख रहे थे तो उस पर अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो भी आपको बताएंगे। और इस प्यार को क्या नाम दूं वाले किस्से में सोशल मीडिया पर जब इनके प्यार क्या चर्चा हुआ तो लोगों ने किस किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी है, वो भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि तेज प्रताप यादव जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन को 12 साल का अनुभव बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम 12 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है तेज प्रताप के आगे, ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी कौन है, और पहली पत्नी के होने के बावजूद अगर तेज प्रताप यादव शादी करते हैं तो उन्हें कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो एक पूरा लंबा चौड़ा आपको विश्लेषण मिल सकता है, बहुत लंबी चौड़ी जानकारी मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और बढ़िया लगेगा हमें। तेज प्रताप यादव को लड़की के चक्कर में पार्टी और घर दोनों से निकाला मिल गया। ये हैं तेज प्रताप यादव, आप जानते ही होंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। ये अपने निजी जीवन की वजह से कई बार चर्चाओं में रहते हैं, कई बार जब चर्चा में नहीं रहते हैं तब ये कई ऐसा कारनामा कर देते हैं जिसकी वजह से ये चर्चाओं में बन जाते हैं। इस बार भी इन्होंने कल रात एक पोस्ट किया, उस पोस्ट को पहले फेसबुक पर करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर पोस्ट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। मतलब फेसबुक पर 2 बार पोस्ट कर उसे डिलीट करते हैं, एक बार ट्विटर पर भी पोस्ट करते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं। फिर आखिरकार उस पोस्ट को जो है वो एआई से जनरेटेड बता के ये कहते हैं कि पार्टी की और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की बात कह डालते हैं। तो क्या कहते हैं ये सब कुछ आपको तसल्ली से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये लड़की कौन है जो मुस्कुरा रही हैं और तेज प्रताप यादव के बगल में खड़ी हैं, और तेज प्रताप यादव इन्हें अपनी प्रेमिका बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। तो चलिए, तेज प्रताप यादव का वो ट्वीट क्या था जिसकी वजह से उन्हें पार्टी और घर दोनों से निष्कासित कर दिया गया है, निकाला दे दिया गया है। ये निकाला 6 साल का है, मतलब 6 साल तक परिवार तेज प्रताप यादव से कोई संबंध नहीं रखेगा, पार्टी उनसे कोई संबंध नहीं रखेगी, खाना पानी हुक्का पानी पूरा बंद हो गया है तेज प्रताप यादव का इस पोस्ट की वजह से। तो इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने क्या लिखा था? लिखा कि मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो लड़की दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात करना चाह रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सभी के बीच रख रहा हूँ। आशा है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। ये पूरा ट्वीट था जिसकी वजह से इतना रायता फैल गया और तेज प्रताप यादव को इतना कुछ झेलना पड़ गया। तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि भाई, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है, किसी का व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन अलग अलग होता है। तेज प्रताप यादव का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एडल्ट हैं, उनको डिसीजन लेने का अधिकार है और वो डिसीजन ले सकते हैं। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव छोटे भाई कह रहे हैं, मतलब छोटे भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और जो लालू जी ने जो कहा है उन्होंने खुद कह दिया है तो उनका डिसीजन सम्मान है। ये सारी चीजें आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि तेजस्वी यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, दोनों लोगों ने प्रेम विवाह ही किया है। एक प्रेम ये भी कर रहे हैं जिसकी चर्चा ये सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। मैं बहुत दिन से अपनी बात कहना चाह रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कैसे कहूँ, इसलिए ये पोस्ट किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। ये बात उन्होंने अपने फॉलोअर से, अपने चहीतों से, जो लोग उन्हें पसंद करते हैं उनसे कही थी। ये वाली फ़ोटो उन्होंने शेयर की थी जिसमें ये भी मुस्कुरा रहे हैं और अनुष्का यादव भी मुस्कुरा रही हैं। इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया था। इसके बाद जब वो पोस्ट कर देते हैं उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें लगातार जो है उनकी वायरल होने लगती हैं। इसमें भी देखिए तेज प्रताप यादव नज़र आ रहे हैं, अनुष्का यादव नज़र आ रही है, गले में जो है वो मंगलसूत्र पहनी हुई हैं। इसके बाद उनकी शादी की भी तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें
भर मांग सिंदूर उन्होंने लगाया हुआ है। और इस वाली फोटो को देखिए जिसमें लग रहा है कि नवविवाहिता की तरह वो जो है वो नजर आ रही हैं। मांग भर सिंदूर उन्होंने पहना हुआ है, लाल सुर्ख लाल साड़ी पहनी हुई है, गले में मंगलसूत्र डाला हुआ है। एक जो शादीशुदा औरत जिस तरीके का श्रृंगार करती है उस तरीके का श्रृंगार करते नजर आ रही हैं। उसके बाद फिर तस्वीरों की भरमार नजर आती है। अलग अलग तस्वीरें वायरल होने लगती हैं जिसमें तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव नजर आ रहे हैं। आप सभी तस्वीरों में देख सकते हैं, इतनी सारी तस्वीरें लगातार वायरल होने लगती हैं। इन तस्वीरों को वायरल कर बहुत सारा सवाल पूछा जाने लगता है। एक सवाल ये भी था कि जब आप 12-13 सालों से रिलेशनशिप में थे तो आपने शादी क्यों की, और अगर आपने शादी की तो आपने ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। ऐश्वर्या राय कौन? ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी है जिनकी शादी हुई थी 2018 में। 2018 में इनकी शादी होती है। अच्छे खासे फैमिली से हैं ऐश्वर्या राय। उसके बावजूद इनका रिश्ता जब इनसे था तो उन्होंने उनसे शादी क्यों की, और जब उनसे शादी कर ली उसके बावजूद ये रिलेशनशिप में क्यों है, उनकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐश्वर्या राय कौन थी इसकी भी चर्चा कर देते हैं। इनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय कौन है ये जान लीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दरोगा राय, उनकी पोती हैं, और एक वरिष्ठ नेता हैं चंद्रिका राय, उनकी बेटी हैं ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय जो हैं उनसे इनकी शादी 2018 में होती है। 2018 में शादी होती है और कुछ महीने भी ये शादी टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी में कुछ मनमुटाव हो जाता है और तभी से इन्होंने पिटीशन डाली हुई है अलग होने के लिए, तलाक लेने के लिए। लेकिन अब अफसोस ये है कि तलाक के पिटीशन के बाद भी 2025 चल रहा है, अभी तक तलाक नहीं हुआ। इस बीच बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी आई जिसमें ऐश्वर्या राय बड़े आरोप लगाती हैं कि उनके सास द्वारा उन्हें मारा गया है, परिवार में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है वगैरह वगैरह। बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आई हैं। तो फिलहाल अभी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो है अनुष्का, आखिर ये कौन है जिन्हें तेज प्रताप यादव अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। और बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें मांग में सिंदूर इस बात को बताता है कि इनकी शादी भी हो चुकी है। और शादी किससे हुई है? तो शादी भैया तेज प्रताप यादव से हुई है। फिर उन्होंने दूसरा जो है वो पोस्ट किया, उसमें लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर से अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। यानी कि तेज प्रताप यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया है, उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके और उनके परिवार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। लेकिन तब तक बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। अनुष्का यादव से तेज प्रताप यादव की शादी हो गई है या नहीं हुई है इसकी चर्चा होने लगी थी। अनुष्का यादव कौन है इसे भी सर्च किया जाने लगा था। ये सब कुछ होने लगा था। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ही आग में घी डालकर तस्वीरें शेयर कर अपने प्यार का इजहार जो है वो सोशल मीडिया पर आकर कर दिया था। तो भाई साहब ये पूरा रायता जो तेज प्रताप यादव ने फैला दिया था, ये वाली तस्वीर शेयर करते हुए जब उन्होंने पोस्ट किया तब अखिलेश यादव ने भी जो है इनका फेवर लेते हुए ट्वीट करते हैं, बाद में अपने ट्वीट को जो है वो डिलीट कर देते हैं। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव के फेवर में क्या लिखा था जिसको बाद में उन्होंने डिलीट किया, ये भी जान लीजिए। अब ये ट्वीट आप ढूंढने जाएंगे तो इनका ट्वीट आपको नहीं मिलेगा, अखिलेश यादव का ट्वीट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल तेज प्रताप यादव की तरह जब प्यार का इजहार करते हुए तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट किया था उसे डिलीट कर दिया, वैसे ही अखिलेश यादव ने भी जो पोस्ट किया था वो डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट फैलाया जा चुका था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा कि यह समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया को हैक करके उसकी तस्वीर के साथ झूठी सामग्री प्रकाशित की गई है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। अगर ऐसे ही हैकिंग होती रही तो कोई इसका बेहद गंभीर और संवेदनशील दुरुपयोग भी कर सकता है, या तो सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या कोई गलत व्यक्ति अपने आत्म प्रचार के लिए। मतलब सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी अच्छे और सच्चे इंसान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक किया जाए तो उसे गलत तरीके से प्रचारित भी किया जा सकता है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस तरीके की बात कहते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में लिखते हैं कि सरकार साइबर क्राइम के मामले में साइबर अपराधियों से 10 कदम आगे चलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ना तो जायज संसाधन की कमी है और ना ही जायज संरचनात्मक ढांचों की कमी है। आवश्यकता है तो बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की,
दुनिया भर में ये सर्वे विवादित है कि किस तरीके से गलत तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने इस ट्वीट में 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला तो वो तेज प्रताप यादव के फेवर में आए और बताने की कोशिश की कि बड़े राजनीतिक परिवार के बड़े वाले लड़के को बदनाम किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। बाद में इन्हें ये पता चला कि ये वाला पोस्ट जो है वो तेजस्वी यादव ने ही किया था। अपने प्यार के इजहार में ये पोस्ट किया गया था। काहे कि अनुष्का जो है वो कईयों सालों से तेज प्रताप यादव के साथ रिलेशन में है और वो ये कह रही हैं कि इस प्यार को कोई नाम तो दीजिए, मतलब इतने सालों से हम लोग रिश्ते में हैं और इसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। मैं पत्नी तो हूँ लेकिन पत्नी होकर भी पत्नी नहीं हूँ। इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें भी वायरल होने लगी जिसमें एक पत्नी जिस तरीके से अपने पति के लंबी उम्र के लिए पूजा व्रत वगैरह रखती है और जैसे छन्नी से अपने पति को देखती है, वैसे ही अनुष्का भी तेज प्रताप यादव के लिए व्रत रखती हैं और व्रत में वो पूजा भी करती नजर आती हैं और छन्नी से तेज प्रताप यादव को देखती भी नजर आती हैं। वो वाली तस्वीर भी जो है वो वायरल हुई थी, उस तस्वीर की भी खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है इस पूरे रायते के बाद बोलने नजर आए थे, लेकिन इन सब में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक तो आपको बताया ही नहीं कि कौन है वो जिन्हें ये अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, उनका क्या रिश्ता है, तो ये भी जान लीजिए। तो पहले हम लोग अनुष्का यादव की तस्वीर की तरफ चलते हैं। तो ये है अनुष्का यादव जिन्हें तेज प्रताप यादव अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। ये कौन है? तो अनुष्का बिहार की रहने वाली हैं और इनके भाई जो हैं वो आरजेडी के युवा विंग में प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके भाई जब युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे तभी से अनुष्का और तेज प्रताप यादव की करीबियां जो है वो बढ़ने लगी थी। दोनों लोग रिलेशन में आ गए थे, दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात जैसे ही परिवार वालों के कान तक पहुंची वैसे ही बताया जाता है कि पार्टी की तरफ से इनके भाई को पार्टी से निकाला दे दिया गया, सब पार्टी से निष्कासित किया जा चुका था, जिससे तेज प्रताप यादव खासा नाराज हुए थे क्योंकि तेज प्रताप यादव के फरमाइश पर ही इनके भाई को जो है वो आरजेडी में अच्छा पद देने की बात कही गई थी, अच्छा पद दिया गया था। लेकिन तेजस्वी से नाराज हुए थे कहा जाता है और तेजस्वी और उनके पार्टी के बड़े लीडरों ने ये डिसाइड किया था कि अनुष्का के जो भाई हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाए और उनको उनके पार्टी से निकाला भी गया था। ये पूरी कहानी 2021 की है। 2021 में ही अनुष्का के भाई को पार्टी से निकाला गया था। इनके भाई जो हैं वो हाल ही में पशुपति यादव की पार्टी में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। ये बताया जाता है कि अनुष्का के जो पिता हैं उनका नाम मनोज यादव है और इनका परिवार पटना के लंगोरी इलाके में जो है वो रहता है। तो ये इनका पूरा डिटेल है। ये पटना की रहने वाली हैं और दोनों लोग जो है एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और इन्हीं के रिक्वेस्ट पर इनके पार्टी में इनके भाई को जो है वो आगे फरमाइश में आगे बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। अब इस प्यार को क्या नाम दूं वाला जो मैं बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर ये वाली तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर जब उन्होंने शेयर की थी तो लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी बात होती है कि अपने प्यार को सोशल मीडिया पर आकर इजहार करना। भाई आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कृष्ण और राधा की तरह लग रही है, इस तरीके से भी लोगों ने लिखा। बहुत सारे लोगों ने इनके इस तस्वीर की सराहना की, प्यारे प्यारे कमेंट भी किए। वहीं कुछ लोग इनकी तस्वीर की निंदा भी करते नजर आए। कुछ लोगों ने ये कहा कि जब आपका रिलेशन 12 सालों से था तो आपने पहली शादी क्यों की, राजनीतिक दबाव में की, परिवार के दबाव में की, इस चक्कर में आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब पहली शादी के समय भी आप इस महिला के साथ संपर्क में थे, तो घर वालों के दबाव में आपने अनुष्का से प्यार में ऐश्वर्या की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। 12 साल से जब प्यार था तो ऐश्वर्या का जीवन क्यों बर्बाद किया। इस तरीके के भी ट्वीट जो है वो लोगों ने किए, बहुत अलग अलग तरीके से ट्वीट किए। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि अब जब आपने ये चीज़ें शेयर कर दी हैं तो अब दोबारा डिलीट मत करिएगा। अपने प्यार का जब इजहार आकर सोशल मीडिया पर कर ही दिया है तो अपने प्यार के लिए लड़िए भी और पोस्ट बार बार डिलीट मत कीजिए। इस तरीके के ट्वीट भी देखने को मिले। दिल की बात कहने में संकोच कैसा है भैया, इस तरीके के भी ट्वीट देखने को मिले। प्यार करते हैं तो उम्मीद है जल्दी शादी भी करेंगे, इस तरीके के ट्वीट भी थे। और ये भी कहा गया कि बड़ा छुपा रुस्तम निकल गए तेजू भैया। तेजू भैया 12 सालों से प्यार में रहे और उन्होंने इसकी भनक तक लगने नहीं दी। इस तरीके की चर्चाएं हुई, बहुत सारी चर्चाएं राजनीतिक भी थी, पार्टी की निंदा भी हो रही थी और चुनाव के समय इस तरीके की निंदा बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव डाल सकती है। इस पर जो है वो लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने बड़े बेटे को निष्कासित करते हुए क्या लिखते हैं। लालू प्रसाद यादव जो पिता भी हैं और आरजेडी के इस समय जो है वो अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए
सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। श्रेष्ठ पुत्र की गतिविधियां, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। एतवत उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उन्हें पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार से उनका किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उनसे जो कोई भी संबंध रखेगा वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों के सार्वजनिक जीवन में इस विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। मतलब ले देकर लालू प्रसाद यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना को पसंद नहीं करते हैं। नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना और सामाजिक न्याय और सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से उनके बड़े पुत्र की गतिविधियां रही हैं, जो लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना रही हैं, इसकी वजह से पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का अनुपयोग करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, पार्टी से निकाला जाता है। जो लोग भी तेज प्रताप यादव से संपर्क रखें वो अपने स्वविवेक से निर्णय लें। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई तेज प्रताप यादव से संपर्क साधता है, बात करता है, रिलेशन रखता है, तो अपने स्वविवेक से निर्णय लें। और वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बड़े बेटे अपने जीवन में जो भी भला बुरा जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन लेने के लिए वो स्वयं सक्षम है। इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के जिस महुआ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? लालू यादव का दिल जो है वो पसीजेगा बड़े बेटे के लिए कि नहीं पसीजेगा? क्योंकि अभी भी वो विधायक तो हैं ही। 2015 में उसी महुआ सीट से जो है उन्होंने जीत भी हासिल की थी और एक बार फिर से वो वैशाली के महुआ सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? क्या बड़े बेटे के लिए पिता के दिल में जगह बन पाएगी? क्या वो माफ़ करके बेटे को चुनाव लड़ने देंगे या नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये भी मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी को छोड़कर अनुष्का यादव से विवाह करते हैं तो कौन सी बाधाएं आती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत का जो संविधान है वो एक पत्नी की ही इजाज़त देता है। अगर आप एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाते हैं या शादी करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त आपको नहीं है, ये गैर कानूनी माना जाता है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी पत्नी जिंदा है और अगर आपका उससे तलाक नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आप शादी करते हैं, तो आईपीसी की धारा में आपको सज़ा मिल सकती है। ये सज़ा जो है वो 7 साल की भी हो सकती है, जेल और जुर्माना तक जो है वो देना पड़ सकता है। एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को रखना अपराध माना जाता है। तो तेज प्रताप यादव अगर अनुष्का यादव से शादी कर चुके हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लग सकता है, बड़ी मुश्किलें उन पर आ सकती हैं। बाकी ये प्रेम जो एक दूसरे से करते हैं उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए और ये प्यार कितना सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी चुनावी साल में इस तरीके की चीज़ें अगर किसी बड़ी पार्टी के बड़े बेटे की करतूतें सामने आने लगे तो पार्टी की छवि भी खराब होती है और सवालों के घेरे में भी आ जाते हैं। तो इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।